हाँ तो बच्चों आइए 14A के क्वेश्चंस को अब समझते हैं। इसके पहले मैंने जो भी चैप्टर नंबर 14 का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया था इसके पहले। अब इसके बाद अब 14A का सारा क्वेश्चंस देखते हैं, सब फार्मूले के बेस पर है और यहाँ मैंने फार्मूला भी लिख रखा है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बता रखा था, तो उसमें जो भी फार्मूला था उसको आप लोग उम्मीद करते हैं कि याद कर लिए होंगे। जब तक वो याद नहीं रखेंगे सारे फार्मूलाज को तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा टफ रहेगा। अगर जो भी फार्मूलाज है वो याद किए होंगे ना तो ये एकदम चुटकियों में लगेगा। ये सारा क्वेश्चन किस में लगेगा? एकदम चुटकियों में लगेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना उसका जो तरीका है वो बताऊंगा। बाकी स्टेटमेंट्स वगैरह एग्जाम्पल किताब में जो भी एग्जाम्पल्स है उसको पढ़ के समझ के उसको स्टेटमेंट्स लिखना सीख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसे लगेगा, इसका आंसर कैसे आएगा वो बताऊंगा। स्टेटमेंट्स वगैरह बुक से देख के लिख लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। क्या रहा है ना, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का माप पता करो। फाइंड माने पता करो, मेजर माने माप होता है, ठीक है ना। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का माप पता करो। किसका? आप है रेगुलर, किसी रेगुलर का, यानी कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन का, कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, उस रेगुलर पॉलीगॉन की प्रत्येक एक्सटीरियर यानी बाहरी एंगल, एक्सटीरियर माने क्या होता है? बाहरी एंगल, प्रत्येक बाहरी एंगल का माप बताओ। तो वो रेगुलर पॉलीगॉन कैसा है? पहला क्वेश्चन दे दिया, वो मान लो वो रेगुलर पॉलीगॉन पेंटागन है। तो पेंटागन का मतलब होता क्या है? पेंटागन का मतलब ये होता है कि उसमें 5 भुजाएं, जैसे ऐसे 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 4 पेंटागन, ऐसे पेंटागन का मतलब ऐसे ऐसे पेंटागन 1 2 3 4 5, मतलब ये रेगुलर पॉलीगॉन है। पेंटागन है लेकिन रेगुलर है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ कि उसमें जितने भी उसके साइड्स हैं सब इक्वल हो, वही रेगुलर कहलाता है। ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। तो इसमें कह रहा है कि एक पेंटागन दे दिया है, एक हेक्सागन दे दिया है, एक हेक्टागन दे दिया है, डेकागन दे दिया है, पॉलीगॉन दे दिया है, और एक ऐसा पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 15 साइड्स हैं, तो उसके लिए पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स लिख दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पेंटागन। अगर कोई पेंटागन है तो उस पेंटागन के प्रत्येक ईच एक्सटीरियर एंगल का मतलब प्रत्येक बाहरी एंगल का माप बताओ। यानी कि अगर ये राउंड लेकर हम चलते हैं, ये इस घुमाव को लेकर हम चलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से ये हमारा एंगल, इसका एक एक्सटीरियर एंगल ए हो जाएगा। यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे, एक एक्सटीरियर एंगल ए हो जाएगा, और इसको ऐसे बढ़ा देंगे, एक एक्सटीरियर एंगल ए हो जाएगा। इसको ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे तो एक एक्सटीरियर ए हो जाएगा, एक ऐसे बढ़ा देंगे, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर इस साइड से पकड़ते हैं तो इधर से ऐसे बढ़ा करके करेंगे। तो हमको पता है कि कोई मतलब रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसके प्रत्येक, अगर इन सब को ऐड किया जाए तो 360 ही होता है, 360 डिग्री ही होता है। चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेक्टागन हो, चाहे डेकागन हो, चाहे पॉलीगॉन आप 15 साइड्स का हो, चाहे पॉलीगॉन आप 100 साइड्स का हो, ठीक है ना। ऐसे उसके प्रत्येक एंगल्स को अगर ऐड करें, जोड़ें, तो सब मिला जुला करके 360 डिग्री ही होता है। तो कुल का पूछा नहीं, कहा है कि प्रत्येक मतलब एक एक का क्या होगा? तो एक पता चल जाता है ना, तो वो समझो वही सबका है। क्यों है? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। जब रेगुलर पॉलीगॉन है यानी कि 5 भुजाएं बराबर हैं, तो एक का जो मान निकल गया वही सबका मान रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए लिख दिया है किसी रेगुलर पॉलीगॉन के सभी बाहरी यानी प्रत्येक बाहरी कोणों का माप पता करो। ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो इसका फार्मूला क्या है? क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन दे दे और उसके ईच यानी प्रत्येक बाहरी कोणों का माप निकालना हो, तो क्या 360/n कर देते हैं। यही फार्मूला होता है। अब n का वैल्यू क्या हुआ? n का वैल्यू
नंबर ऑफ साइड्स यानी कि कितनी भुजाएं हैं। नंबर ऑफ साइड्स का मतलब कितनी भुजाएं हैं। इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटागन बोल दिया है, तो पेंटागन का मतलब ही क्या हुआ 5 साइड्स। पेंटागन का मतलब 5 साइड्स। हेक्सागन का मतलब उसमें 6 साइड्स और हेप्टागन का मतलब क्या उसमें 7 साइड्स। डेकागन, ठीक है, डेकागन मतलब 10 साइड्स। ऑक्टागन हालांकि इसमें लिखा नहीं है तो ऑक्टागन में बता दे रहा हूं, ऑक्टागन का मतलब 8 साइड्स। नोनागन का मतलब 9 साइड्स। क्लियर, तो ये चीज है। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या। तो ये इस पेंटागन का मतलब क्या हुआ, पेंटागन में मतलब 5 साइड्स, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब इसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 5 क्या हुआ 5 7 35 5 दूनी 10 यानी कि क्या है 72 डिग्री। आंसर आ गया फटाक दे, आया कि नहीं आया, ऐसे ही सब लगा देना है। यानी कि अब अगर कोई पॉलीगॉन हो हेक्सागन हो जिसमें 6 भुजाएं हो और वो रेगुलर पॉलीगॉन है, वो कोई रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 6 भुजाएं हो जो हेक्सागन है यानी 6 भुजाएं हैं, तो उसके प्रत्येक बाहरी कोणों का माप क्या होगा, फटाक दे 360 अपॉन, और ये हेक्सागन का मतलब 6 साइड्स, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बस ऐसे करते जाना। 360 दिया है इसमें। अब ये हेप्टागन है, हेप्टागन का मतलब 7 साइड्स है। हेप्टागन का मतलब ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 7 साइड्स है, तो 7 साइड्स है मतलब 7 से डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। डेकागन, डेकागन यानी कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 10 साइड्स है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। क्लियर, ये रेगुलर, रेगुलर शब्द का मतलब समझो। रेगुलर शब्द कहने से ये समझ जाओ कि जितने भी साइड्स से बना हुआ पॉलीगॉन हो उसका सारा साइड्स इक्वल है, उसी को रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। मैं बार बार इस बात को याद दिला रहा हूं। तो डेकागन यानी ऐसा कोई पॉलीगॉन जिसमें 10 साइड्स है, तो n का मतलब यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स यानी कि ऐसा कोई पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 15 साइड्स हैं, तो यानी कि 360 में 15 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा अगर मान लो कुछ भी आ गया उतना करके यहाँ डिग्री लिख देंगे, इतना डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो भी हुआ ये वैसे हमने लिख दिया है। ये बात पहला क्वेश्चन, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, कुछ है कुछ नहीं है, ये सब मजाक वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सारा फार्मूला हमें याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हल्का सा दिमाग लगाना, एकदम हल्का सा बालू भर दिमाग लगाना, उसको फटाक। जैसे इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज इतना। कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाना संभव है ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल, जिसका हुज माने जिसका प्रत्येक बाहरी कोण, ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल का मतलब हुआ कि जिसका प्रत्येक बाहरी कोण 50 डिग्री है। कह रहा है कि क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन बनाया जा सकता है, क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन बनाया जा सकता है जिसका सभी बाहरी कोण, क्या जिसका सभी बाहरी कोण यानी कि सभी बाहरी कोण क्या 50 डिग्री हो, सभी बाहरी कोण क्या हो 50 डिग्री हो। तो ऐसा कोई पॉलीगॉन जिसका प्रत्येक बाहरी कोण 50 डिग्री हो, तो ऐसे में क्या हुआ पॉलीगॉन एक रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा, होगा, ये निकालना है। तो यहाँ क्या है, यानी कि दिया क्या है, इसमें हमें क्या दे दिया, दिमाग लगाना कि क्या दिया है, दिया है ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया है, ईच EACH ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें दे दिया है।
ईच एक्सटीरियर एंगल दे देने का मतलब क्या हुआ है? ईच एक्सटीरियर एंगल दे देने का मतलब यानी 50 डिग्री दे दिया है, ये पहले से दे दिया है। कह रहा है कि इतना है, अगर कोई मतलब कोई पॉलीगॉन हो, अगर उसका प्रत्येक बाहरी कोण 50 डिग्री है, तो क्या उससे एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाना संभव है? यानी प्रत्येक बराबर बराबर भुजाओं का पॉलीगॉन बनाना संभव है? तो हम करके देख लेते हैं। करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे होता है, ये फार्मूला होगा। तो ऐसे लिखते हैं EACH, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा? 360/n, ये होगा, ये होता फार्मूला। तो यहां पर इसका वैल्यू दे रखा है 50 इक्वल टू 360/n का वैल्यू n, यानी कि n ही हमें पता करना है। क्या? n हमको पता करना है। अगर n रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होगा कि सभी भुजाएं बराबर बराबर हो। अगर n का वैल्यू, क्या n का वैल्यू कोई होल नंबर आ जाए, होल नंबर मतलब या तो 0 आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब होल नंबर आना चाहिए। n का वैल्यू क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो किस नंबर में? एकदम होल नंबर आना चाहिए। तो हम कह देंगे हाँ, मतलब इस डिग्री पर, इस बाहरी डिग्री पर कोई रेगुलर पॉलीगॉन बनाना संभव है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा इधर चला आएगा, ये बट्टे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं होगा? 50 n इक्वल टू 360। तो n का वैल्यू क्या होगा? 360/50। ठीक, ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? 3 5 से 5 7 35, यानी कि 1। अब कटेगा, डेसिमल में जाएगा। क्या यहाँ डेसिमल लगा कि 0 बढ़ाएंगे तब में जाएगा, ये आएगा या इसको डेसिमल में, यानी ये नंबर किस में जा रहा है? डेसिमल में जा रहा है। चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं, 7 का होल 1/5, 7 का होल अपन। कुल मिलाकर बात है कि ये कोई होल नंबर नहीं आ रहा है, या तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए, या डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें तो डेसिमल में आ जा रहा है। जबकि आना चाहिए क्या? या तो 7 आवे, या तो 8 आए, या तो 6 आए, इसी को होल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आ क्या रहा है? यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का होल 1/5, 7 का होल 1/5। तो इसको लिख देंगे, चूंकि क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि मतलब ये इतना इज नॉट ए होल नंबर, मतलब ये जो है इज नॉट ए होल नंबर, एक होल नंबर नहीं है। चूंकि वैसे इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू हैविंग ए रेगुलर पॉलीगॉन गिवन 15 डिग्री। क्या गिवन 50 डिग्री, यानी कि जो गिवन एंगल्स लिख सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ रेगुलर पॉलीगॉन फ्रॉम द गिवन एंगल्स। दिए हुए एंगल से एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाना संभव नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको लगा लेना। इस पे बेस्ड बहुत सारा एग्जाम्पल दिया बुक में, उसका स्टेटमेंट्स वगैरह वहाँ से लिखना सीख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप बताइए ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, किसी रेगुलर पॉलीगॉन के। ठीक है, हैविंग
हैविंग मतलब जो रख रहा है क्या 10 साइड्स का। वो रेगुलर पॉलीगन कितने साइड्स का 10 साइड्स का। और रेगुलर पॉलीगन कितने साइड्स का 15 साइड्स का। कितने साइड्स का है 15 साइड्स का। तो कहने का मतलब ये है कि आइए उसके ईच एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना पड़ जाए उसके लिए फार्मूला है क्या, सॉरी ईच इंटीरियर एंगल लिखा ना। ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला अगर ये क्या होता है, ये होता है, मैंने क्या बता रखा था, ये n-2 मल्टीप्लाई 180। क्या, हालांकि बुक में इस चीज को ऐसे लिखा है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ये ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि 360/n ये दे रखा है। ठीक, बुक में ये दे रखा है। इसी को जब सॉल्व करोगे ना तो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करके और छोटा करेंगे तो ये इस रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे करके देख लेते हैं, इसको हटाएंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे, बटे 1 लिखेंगे, यहाँ क्या होगा n होगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो n ही आएगा, यानी कि 180 n माइनस 300 ये हो जाएगा। तो n से n को हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में कॉमन निकल जाएगा 180 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर बचेगा n और यहाँ बचेगा 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल्स अपॉन n हो जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल और ये इसके लिए ये फार्मूला है, अपॉन 2 रहेगा यहाँ, n-2 मल्टीप्लाई 118 अपॉन 2, इस हिसाब से ये फार्मूला होगा। और अब यहाँ ये वाला ए से रहेगा, ऐसे n-2 मल्टीप्लाई इतना, ठीक है ना, थोड़ा सा हम यहाँ गलत लिख दिए थे, तो ये ऐसे रहेगा। ये हमारा मेन फार्मूला होगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n-2 ये मल्टीप्लाई के रूप में ही है 180 अपॉन n, क्लियर है ना। यानी कि ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n, ठीक, ये याद रखना। अब उसके बाद आते हैं फार्मूले पर। तो पहला क्वेश्चन दे दिया 10 साइड्स का कोई पॉलीगॉन है, तो जब कोई 10 साइड्स का पॉलीगॉन है तो उसके प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप बताओ, यानी कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होगा, तो ऐसे शुद्ध बनाया जाए, शुद्ध बनाया जाए। हम इसे बना दे रहे हैं, मतलब गिन 1 2 3 4 5 6 7 7 होगा, लेकिन समझो 10 है, तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया। तो इसी का एक का अगर पता चल गया तो सबका पता चल जाएगा। क्यों सबका बराबर होगा, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, सबकी भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे क्या, n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n, क्लियर। अब n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ, चूंकि 10 साइड्स है तो यहाँ 10 हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स होता है, -2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n का वैल्यू क्या होगा 10 होगा। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 180 में एक और 0 बढ़ जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 ऐसे आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 होगा। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ आएगा 0 और 10 में 6 जा 4, 7 में 3 जा 4 और 1 हो गया,
और ये 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा 144। 144। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 144 डिग्री आया कि नहीं आया? 144 डिग्री तो इस तरह से निकल जाएगा। ठीक वैसे ही इसको बना देंगे। n की जगह पे क्या रख देंगे? n की जगह पे 15 रख देंगे। n की जगह 50 रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना मेन चीज इसमें क्या है, ये फार्मूला याद रखना है। ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो और उसके अंदर के प्रत्येक कोणों का माप पूछे, प्रत्येक कोणों का मतलब एक एक कोणों का माप पूछे, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? n-2 ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, यानी कि भुजाओं की संख्या है, और n की जगह पुट करके सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज इतना। कह रहा है कि एकदम सेम वैसी फार्मूला का काम होगा कि क्या संभव है एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाना ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल, जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 100 डिग्री हो। अगर ऐसा कोई पॉलीगॉन हो, ठीक रेगुलर पॉलीगॉन, अगर उसके अंदर का प्रत्येक कोणों का मान 100 डिग्री, प्रत्येक कोणों का मान 100 डिग्री हो, 100 डिग्री यानी 100 डिग्री हो, 100 डिग्री 100 डिग्री, इसका भी मान इसका भी मान सबका मान 100 डिग्री हो, तो क्या ऐसी स्थिति में कोई रेगुलर पॉलीगॉन बनाना संभव है? रेगुलर पॉलीगॉन बनाना संभव। रेगुलर पॉलीगॉन में जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएं, अंदर का कोण सबका 100 डिग्री हो जाए और सभी भुजाओं का माप बराबर हो जाए, वही तो होगा। तो क्या अंदर के एंगल का मान अगर 100 डिग्री हो रहा है तो उस हिसाब से कोई रेगुलर पॉलीगॉन बनाया जा सकता है? तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ये हमें गिवन कर दिया है हम। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। यदि अंदर के किसी एक कोण का माप ईच एक्सटीरियर एंगल इसको इतना है, तो क्या इस हिसाब से रेगुलर पॉलीगॉन बनाना संभव है? तो वही ईच एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह पे हमें 100 डिग्री दे दिया है, और उसका फार्मूला क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। समझ में आया कि नहीं आया? अब है क्या कि ईच इंटीरियर एंगल n का वैल्यू हमें पता करना है। n का वैल्यू, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ कि सभी भुजाएं बराबर हो जाए, तो n का वैल्यू निकालेंगे। अगर n का वैल्यू हमें क्या होल नंबर आ जाए तो हम कह देंगे हाँ इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन फ्रॉम द गिवन एंगल्स। दिए हुए एंगल से एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाया जाना संभव है, लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट्टे 1 मान लेगा, एक बट्टे में है, ये बट्टे बना, तो 100n, ये तो सॉल्व करने सब आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही 1 - 2 मल्टीप्लाई 180, ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 n माइनस इतना हो जाएगा। ये और ये क्या है, सेम है, इसको इधर भेज देते हैं तो 360 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 100 इतना n माइनस, तो बचेगा क्या 300, यहाँ बचेगा कितना 80 n बचेगा। तो n का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, इसके नीचे इसको ला कर रख देते हैं ना, एक 8 3 24 8 दिन 16 8 चौको 32 8 5 40 8 चौको 32 4 8, यानी कि कितना आ रहा है 4 का होल 1/2 आ जा रहा है, यानी ये 8 इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि होल नंबर आ जा रहा है। इसका आंसर क्या आ जा रहा है, होल नंबर आ जा रहा है। इसका आंसर क्या, सॉरी होल नंबर नहीं आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा है, तो पूरी संख्या नहीं आ रही, या तो 4 ही आए या तो 5 आए, यानी कि ये 8 इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल पर, इस दिए हुए एंगल से
इस दिए हुए एंगल से जिसका आंतरिक कोण इतना हो, ऐसा एंगल, ऐसा कोई पॉलीगॉन जिसके अंदर का एंगल अगर इतना रख दें तो इससे कोई रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनाया जा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ना, ठीक है। तो ये ऐसे लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस इसको दिमाग में बैठाते जाओ, मैं क्या समझा रहा हूँ और कैसे लगाना। बाकी सारा क्वेश्चन फटाक फटाक लगा लेना, स्टेटमेंट्स वगैरह लिख लिख के लगाना है, तो वो एग्जाम्पल से देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं। ठीक, अब इतना 4 क्वेश्चन इस वीडियो में, बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है।